ग्राम सभा का होना चाहिए। तो ये हेमंत सरकार नया से पैसा नियमावली कहां से ला रहे हैं कि शहर को अलग और गांव को अलग कैसे कर रहे हैं। शेड्यूल एरिया होता है, चाहे ग्राम हो चाहे शहर हो। अरे कैसा पैसा कानून है। डीसी का फैसला को ग्राम सभा रद्द कर सकता है, ऐसा पैसा कानून चाहिए हम लोग को। डीसी अगर अपने मनमानी तरीके से कहेंगे कि अगर सरायकला खास सभा जमीन को हम बिना ग्राम सभा का सहमति का हमको चाहिए, तो डीसी का आदेश को रद्द करने का पावर ग्राम सभा को होना चाहिए, न कि ग्राम सभा का फैसला को डीसी को रद्द करने का अधिकार। चाहे वो किसान की बात करे, चाहे मजदूर की बात करे, चाहे व्यवसाय वर्ग की बात करे, चाहे छात्र नौजवान की बात करे, चाहे ड्राइवरों की बात करे, चाहे दुकानदारों की बात करे, किसी के हित में नियम कानून नहीं बना है। और झारखंड में 25 साल के दौरान सबको मौका मिला है, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे आजसू पार्टी की बात करें, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, राज का सत्ता का बागडोर सभी पार्टियों को मिला है। लेकिन यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के छात्र, यहाँ के नौजवान, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हित में कोई काम नहीं किया है। सच्चाई बात है। ऐसे ही नहीं होगा हमारा झारखंड राज्य का सपना साकार। ये एक बार आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। हम लोग खतियान आधारित स्थानीय नीति के लिए, हम लोग नियोजन नीति के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कई बार झारखंड बंद किए हम लोग कई बार विधानसभा का घेराव, मुख्यमंत्री का घेराव से लेकर राजभवन का घेराव, हर आंदोलन कर रहे हैं। कभी जेपीएससी का घेराव, कभी जेएसएससी का घेराव, कभी ये लोग पेपर लीक करते हैं, तो कभी बाहरियों को नौकरी देते हैं, तो कभी टाटा का जमीन, तो कभी रांची का जमीन, तो कभी धनबाद बोकारो का जमीन ये लोग अवैध तरीके से बेचने का काम करते हैं। इसीलिए आज इस मंच में हम लोग को एक संकल्प लेना होगा और टाइगर जयराम अगुवाई में टाइगर जो एक शहीदों का सपना को साकार करने के लिए जो संकल्प लिया, इसको पूरा करने के लिए हमारा इस संगठन के तमाम, चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, चाहे दीदी लोग हो, महिला चाची लोग हो, सभी कोई को अपना इस परिवार को आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी उठाना होगा। इस पीड़ा को हम लोग को उठाना होगा, तभी जाकर के अलग राज्य का सपना को साकार कर सकते हैं। अन्यथा साल बीतेगा, कैलेंडर बीतेगा। अरे प्रतिदिन कैलेंडर बीत रहा है। आज 1 जनवरी 1926 आया, कल 31 दिसंबर 2025 था, तब भी तो कैलेंडर बदला था। एक उससे पहले 30 दिसंबर 2025 था, वो भी कैलेंडर बदला था। तो इसलिए एक नया साल का जश्न का कोई बात नहीं, मात्र एक तारीख है, मात्र ईयर। ऐसे किसी का किस्मत बदलने वाला नहीं है। इसलिए वास्तव में झारखंड का तस्वीर और झारखंडियों का तकदीर को अगर बदलना है तो तारीख बदलने से नहीं, यहाँ नीति कानून बनाना होगा और संकल्प लेना होगा कि झारखंड राज्य के अंदर खतियान आधारित स्थानीय नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति, खतियान आधारित हमें तमाम उद्योग नीति, पुनर्वास नीति को लागू करना होगा। आज पेशा कानून का बहुत चर्चा हो रहा है। पेशा कानून के माध्यम से, अखबार न्यूज चैनल के माध्यम से, बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है कि वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ग्राम सभा को मजबूत किया है। एक बात को समझना होगा कि केंद्र की सरकार, संसद ने 1996 में पेशा एक्ट को पारित कर दिया था और जो केंद्र ने जो कानून को पास किया है, उसी कानून को राज्य के अंदर लागू करना था, उसी नियमावली को बनाना था। लेकिन ये लोग 25 साल तक बिना नियमावली पर यहाँ फर्जी तरीके से यहाँ विकास के लिए, चाहे भूमि अधिग्रहण की बात हो, चाहे बालू घाट की बात हो, चाहे कोयला खनन की बात हो, चाहे आयरन खनन की बात हो, चाहे बॉक्साइट खनन की बात हो, लोग गैर कानूनी तरीके से किया है।
और जो शेड्यूल एरिया कहा जाता है, जो रिजर्व क्षेत्र, शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र जो कहा जाता है, वहां पे कोई जिक्र नहीं है कि ग्राम क्षेत्र ग्रामीण इलाका है कि शहरी इलाका है। तो ग्राम सभा की बात ग्रामीण इलाका में क्यों किया जाता है? जो पेशा कानून है 1996 का, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है अनुसूचित क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए, चाहे प्रशासनिक काम हो, चाहे विकास की काम हो, चाहे खनन की काम हो, चाहे राजस्व की बात हो, पूरा का पूरा अधिकार ग्राम सभा का होना चाहिए। तो ये हेमंत सरकार नया से पैसा नियमावली कहां से ला रहे हैं कि शहर को अलग और गांव को अलग कैसे कर रहे हैं? शेड्यूल एरिया होता है, चाहे ग्राम हो चाहे शहर हो, चाहे जमशेदपुर का शहर हो, चाहे रांची का शहर हो, चाहे सरायकेला का शहर हो, चाहे धनबाद बोकारो का शहर हो, चाहे रामगढ़ का शहर हो, शहर में भी शेड्यूल एरिया आता है। तो नगर निगम का चुनाव कहा कर रहे हैं अगर ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार दिया है? तो अगर पेशा कानून सच में लागू करना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी, तो सरकार के अधीन ग्राम सभा को मत रखे। जितना ढिंडोरा पीट रहे हैं ये लोग, लॉलीपॉप है भाई, लॉलीपॉप। आज 5 साल बाद आप लोग भी जिंदा रहेंगे, 5 साल बाद हम लोग भी जिंदा रहेंगे। देखेंगे ये लोग ग्राम सभा को क्या अधिकार दिया है, क्या नहीं दिया है। कोर्ट का फटकार में दबाव में आकर के पंचायती राज कानून 2001 का नियमावली बनाया है, न कि 1996 का संसद का कानून को बनाया है। हेमंत सोरेन की सरकार अगर आदिवासी हितैषी है तो पंचायती राज 2001 का कानून का नियमावली मत बनाइए। शहर को भी ग्राम सभा के अधीन रखिए। यहां दारू टेंडर देंगे बाहर वाला को, कैसे दे दिया, कैसे दे दिया महोदय? बाहर के लोगों को जमीन अधिग्रहण करके। अगर पैसा कानून से अगर ग्राम सभा को अधिकार दिए है तो बहुत बड़ा धूल है। इसका कॉपी को आने दीजिए। आज इस श्रद्धांजलि सभा से हम ओपन बोलते हैं, कोई न कोई हेमंत सोरेन का पैसा नियमावली को कोर्ट में चैलेंज करेगा और यह कोर्ट से रद्द होगा, ये चलने वाला नहीं है। अगर सच में पैसा कानून, हम लोग लगातार मांग करते हैं राज्य के अंदर पैसा कानून होना चाहिए, क्योंकि पैसा कानून का सोच आज खरसवा गोलीकांड में शहीद हुए शहीदों का एक सोच था। उसका सोच क्या था? जल जंगल जमीन का सुरक्षा, ग्रामीणों का अधिकार, अपना प्रशासनिक अधिकार की बात करें, चाहे हम अपना खनन के अधिकार की बात करें, चाहे विकास के अधिकार की बात करें, चाहे भूमि अधिग्रहण के अधिकार की बात करें, ये ग्राम सभा का अधिकार हो। हमारा ग्राम बचे, हमारा भाषा बचे, हमारा जल जंगल जमीन बचे। ये खरसवा के शहीदों का सपना था और ये पैसा कानून यहाँ के शहीदों का सोच है। तो इसलिए ये झूठा वाला पैसा कानून नहीं, पूरा संपूर्ण अधिकार ग्राम सभा को मिलना चाहिए और इसमें नियमावली बनाया गया है। डीसी चाहे तो ग्राम सभा का कोई भी फैसला को रद्द कर सकता है। अरे कैसा पैसा कानून है? डीसी का फैसला को ग्राम सभा रद्द कर सकता है, ऐसा पैसा कानून चाहिए हम लोग को। डीसी अगर अपने मनमानी तरीके से कहेंगे कि अगर सरायकेला खरसवा जमीन को हम बिना ग्राम सभा का सहमति का हमको चाहिए, तो डीसी का आदेश को रद्द करने का पावर ग्राम सभा को होना चाहिए, न कि ग्राम सभा का फैसला को डीसी को रद्द करने का अधिकार। आज कॉपी क्यों नहीं बांट रहा है ये लोग? अगर सच में बैनर पोस्टर, इतना होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाया जा रहा है पैसा कानून का नियमावली का, ये लोग कॉपी बैठे, ये लोग प्रेस में आकर के मुख्यमंत्री बताए और झारखंडी आदिवासी मूलवासी को ठगने का काम न करे। सच्चाई में ग्राम सभा को पूरा अधिकार दीजिए, चाहे वो हर अधिकार दीजिए, खनन का अधिकार दीजिए, राजस्व का अधिकार दीजिए, प्रशासन
श्रमिक का अधिकार के लिए हम लोग जय जयकार करेंगे सरकार का, क्योंकि पेशा कानून अलग राज्य के उद्देश्य को पूरा करने वाला कानून है। लेकिन पेशा कानून को गोल मटोल करके आदिवासी मूलवासियों को बुड़बक बना करके कानून को गलत तरीके से पास करिएगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे, हम लोग आवाज उठाएंगे, हम लोग लड़ेंगे। समय का भी अभाव है। मैं इस कोल्हान प्रमंडल में उपस्थित तमाम क्रांतिकारियों को, फिर आयोजन कमेटियों को हार्दिक दिल से धन्यवाद देते हुए, हमारे शहीदों को फिर से नमन करते हुए एक संकल्प है आज हम लोग कि अलग झारखंड राज्य के गठन के उद्देश्य को पूरा करेंगे। इसका हम लोग कसम खाएं, इसका संकल्प लें और सिर्फ एक दिन नहीं 365 दिन हम अपने शहीदों के विचार से चले, ये संकल्प ले। इसी के साथ हम अपना बातों को विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।